नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं इस बार राजस्थान में किसकी बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस बार कांग्रेस फिर एक बार जीत का परचम लहराकर दूसरी बार सरकार बना पाएगी या भाजपा कांग्रेस की जीत को रोककर चमत्कार कर दिखाएगी। हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों, हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले के 6 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा 5 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही हनुमानगढ़ जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को इस जिले में भी 4 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है, वही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 11 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 9 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीकानेर जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भी भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही चूरू जिले के 6 सीटों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस को भी 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिलती दिख रही है। वही सीकर जिले के 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जयपुर जिले के 19 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा को ज़बरदस्त फायदा इस जिले में मिलता दिख रहा है। यहाँ पर भाजपा 11 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 7 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही अलवार जिले के 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को इस जिले में फायदा मिलता दिख रहा है अच्छा खासा। यहाँ पर कांग्रेस 7 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा 3 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 69 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 37 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है, वही कांग्रेस 29 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं भरतपुर जिले के 7 सीटों के, यहाँ पर भाजपा 4 सीट जीतती दिख रही है, वही कांग्रेस 2 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। वही धौलपुर जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस को भी इस जिले में 2 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं करौली जिले के 4 सीटों के, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दौसा जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में और यहाँ पर कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों, अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही टोंक जिले के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं अजमेर जिले के 8 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को ज़बरदस्त फायदा इस जिले में मिलता दिख रहा है। यहाँ पर भाजपा 6 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नागौर जिले के 10 सीटों की बात किया है तो यहाँ पर भी भाजपा को 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही कांग्रेस को 4 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 115 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 60 सीटों के साथ आगे चल रही है, वही कांग्रेस 48 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाली जिले के 6 सीटों के, तो यहाँ पर 6 की 6 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही जोधपुर जिले के 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में, वही भाजपा को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के 2 सीटों के, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट, वही भाजपा को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बाड़मेर जिले के 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को भी इस जिले में 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जलौर जिले के 5 सीटों के, यहाँ पर भाजपा को 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में, वही कांग्रेस को सिर्फ यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही सिरोही जिले के 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 की 3 सीट इस जिले की भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उदयपुर जिले के 8 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को ज़बरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। उदयपुर जिले में 7 सीट जीती दिख रही है यहाँ पर भाजपा, वही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है, वही प्रतापगढ़ जिले की 1 सीट भी भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले के 4 सीटों की, तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को इस जिले में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही बांसवाड़ा जिले के 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य को भी 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है।
दोस्तों अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के 5 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही प्रतापगढ़ जिले की 1 सीट भी यहाँ पर भाजपा के ही खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 172 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 99 सीट जीतकर पहले नंबर पर चलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 64 सीटों जीतकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं राजसमंद जिले के 4 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रहा है इस जिले में, वही कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भीलवाड़ा जिले के 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा को बेहतरीन फायदा मिलता दिख रहा है, पर भाजपा 6 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बूंदी जिले के 3 सीटें के, तो यहाँ पर भी भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही कोटा जिले के 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं 12 जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और साथ ही साथ भाजपा को भी 2 सीट मिलती दिख रही है, वही जलावर जिले की 4 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में राजस्थान विधानसभा चुनाव के सभी 200 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 120 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 71 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य को 9 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।